मित्रों, श्री हरि चैनल की तरफ से आप सबको पुनः नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और जो गुल देवता गुलजू क्वीन जो पाठ लिख रखो वो पाठ में 3 अध्याय बाद चतुर्थ अध्याय आज तुम उनको सुनने तैयारी करनी हुई। तो चतुर्थ अध्याय में उन्होंने जो छू यो चंपावत राज प्राप्त करो ये वर्णन छू। तो तुम ये वर्णन आप ये चतुर्थ अध्याय में सुनला। श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अध्याय यो पहनी उन्नत प्रार्थना करा कि संस्कृत श्लोक में एक सुनला। श्वेत हयारूढ़ लौह दंड धारणम हरुषेम भागिनेय गोरिया तुम प्रणाम्यहम। मैं अपने इष्ट श्री गुल देवता का आशीर्वाद पाने उनकी जीवन गाथा का चतुर्थ अध्याय का पाठ करता हूँ। श्री गुल देवता नमः। इस काल चंपावत एक राज था, चंदों में ज्ञान चंद वहाँ राजा था। राजा बूढ़ा हो चुका था, पर संतान बीन भी था। मंत्री से राज चलवाता था, राज में जटिया का आतंक था। सैन्यपति उससे भयभीत था, मसान निरंकुश हो गया था। मदकोट से मसान बद खबर आई, मंत्री ने राजा से बात बताई। मदकोट गोरिया से मदद ली जाए, दूत तुरंत वहाँ भेजा जाए। गोरिया इतनी दूर क्यों आएगा, जान की बाजी क्यों लगाएगा। मंत्री कहे गोरिया न्याय प्रिय है, असहायों के लिए मसीहा है। दर्द हमारे सुर जरूर आएंगे, बिना शर्त कष्ट से उबारेंगे। नृप प्रस्ताव मान गए, बुलाने दूत रवाना कर दिए। कई दिन नदी पर्वत पार करता, दूत पहुंचा मदकोट महल आता। आज्ञा पा राजा सम्मुख हुआ, नतमस्तक गुहार करता हुआ। आज्ञा जटिया मसान आतंक सुनाया, समण ताल में वह रहता। खग नहीं वहाँ उड़ सकता है, अति बलिष्ठ विशाल शरीर है। क्रूरता उसकी बेमिसाल है, छली बली निशाचर जैसा है। हर कहीं पहुँचने में समर्थ है, चहुदिश उसका प्रभाव है। मन चाहे को पकड़ खा जाता है, राजसेना उससे घबराती है। मुंह मोड़ पीछे आ जाती है। राज्य में त्राई त्राई मची है, गोरिया जी से आशा बधी है। मसान आतंक सुन गोरिया तन गया, मदद करने का मन बना लिया। कल सिन चुरमल प्रभार दिया, चंपावत जाने का फैसला सुनाया। बिना शर्त मदद की दी जाएगी, न्याय रखवाली की जाएगी। आश्वस्त कर दूत वापस किया, चंपावत कुछ प्रबंध किया। मात्र आज्ञा लेने महल गया, शीश झुका प्रणाम किया। चंपावत जाने की बात बताई, सुन माता व्यथित बहुत हुई। हे पुत्र मार्ग अति दुष्कर है, वन हिंसक जीवों से भरा है। संकरी उबड़ खाबड़ पगडंडियां हैं, पर्वतों की चट्टान और ढलान है। घुड़सवारी भी कठिन होगी, कहीं पैदल पहाड़ी लागनी होगी। मामा रुसैम को साथ करिए, पथ प्रदर्शन करा लीजिए। आज्ञा पारुसैम बुलवाए, चंपावती को तीनों तैयार हो गए। राजगुरु स्वास्थ्य वचन उचारे, पुरोहित सब शंख पुकारे। वीर रस बाजे बजने लगे, जयकार बोल होने लगे। सैन्य दल आगे चलने लगे, पीछे अरुसैम अश्व आरूढ़ बढ़ने लगे। मध्य श्वेत आरूढ़ गोरिया बड़ा, देखते ही दल हुआ बड़ा खड़ा।
खबर गाँव में फैल गई, नर नारियां दर्शन खड़ी हो गई। दूर से फूल अक्षत चढ़ाने लगी, कुशल सेम की कामना करने लगी। कालिका भाग सराहने लगे, कालिका भाग सराहने लगी। शैतानों सौतनों को फिर कोसने लगी। हरुसैम गोरिया देख खुश हुई, हरुसैम गोरिया देख खुश हुई। मामा भानजा रिश्ता पावन कह गई। हरुसैम गोरिया उदाहरण हो गए, गांव से वीर पाछे हो लिए। अगले ग्राम तक दल साथ दिए, वन में ग्वाल बाल जयकार करें। हरुसैम गोरिया प्यार करें। गिरिबन नदी पार करते गए, दिनों बाद लोहावती तट आ गए। वहाँ गोरक्ष धाम रात बिताए, गोरक्ष से आशीर्वाद पाए। लोहा घाट में स्वागत कराए, चंपावती सेना का साथ हुआ। राजा खुद स्वागत को आया, आगंतुकों को महल ले गया। कुछ दिन बाद महल में विश्राम किया, कुछ दिन महल में विश्राम कराया। जटिया का इतिहास जनाया, समण ताल स्थान बताया। गोरिया पहुँचने की बात बताई, जटिया मर्दन योजना सुनाई। प्रजा पीर हर ने पहुँचा है, बहुत दयालु न्याय प्रिय राजा है। बिना शर्त बुलावे पर आया है, सारी प्रजा गोरिया को सराहने लगी। जरूर देवत्व है इसमें कहने लगी। शुभ मुहूर्त जटिया मर्दन करने निकले, शुभ मुहूर्त जटिया मर्दन निकले। हरुसैम गोरिया अश्वासुर हो चले, हरुसैम गोरिया अश्व आरूढ़ हो चले। चंपावती राजदर आगे चला, सैन्य दल बल पाछे चला। दास दमाई नगारे ढोल बजाए, अन्य तूरी बीन शंख पुकारे। राह नर नारियां पाछे हो गई, सगुन गीत गाते चलती गई। जटिया का नाम सुन काम जटिया का नाम सुन कांपते थे, उसे आज देखने का मन करते थे। गोरिया हरुसैम की जय होती गई, सैन्य भीड़ समण ताल पहुँच गई। ढोल धुन से जटिया रुष्ट हुआ, कोलाहल सुन सशंकित भी हुआ। वह अचंभित यह निडरता कैसे, वह अचंभित यह निडरता कैसे। डरे क्यों नहीं नाम से वैसे। दल बल समण तट आ गया, गोरिया को जटिया निशान बता दिया। हरु हाथ उठा सब चुप कराए, हरु हाथ उठा सब चुप कराए। शांति का इशारा चिताए, गोरिया अश्व पानी पिलाने बढ़ा। हरुसैम दल उसके पीछे बढ़ा। अश्व मुँह नीर में लगाया, सवार समेत पानी खिंचाया। अश्व नीर में लगाया, अश्व मुँह नीर में लगाया। सवार समेत पानी में खिंचाया। हरु गोरिया की तरफ देखे, इशारा कर शांत रहो कहे। हरु राख का गोला चलाए, जटिया को स्तंभित कर दिए। घोड़ा पीछे को आ गया, जटिया अंदर खड़ा रह गया। पशु को पानी न पीने देते हो, अधर्मी महापाप करते हो। तुम कौन कहते क्यों नहीं, हमारे सामने आओ डरो नहीं। जटिया ताल से बाहर आ गया, पानी ताल खूब छलकाया। हरुसैम गोरिया भीग गए, धैर्य धर खड़े रह गए। चार हाथ ऊंचा कोल काला, चार हाथ ऊंचा कोल काला। लाल उबरी अक्षकटी तक जटा माला, लंगोट धारी पुष्ट तन वाला। जटिया को देखे सब नर वाला।
लंबे दाढ़ काले आनन दम के, नर नारियों में भय महाजन के। जटिया कहे ताल स्वामित्व मेरा, बिना बताए क्यों डाला डेरा। असहायों को मार खाते हो, नरभक्षी हो पाप करते हो। अगर यह सब छोड़ दो, हमारे साथ हो सकते हो। हर बोले पाप खुल जाएंगे, अगले जन्म सुधर जाएंगे। कपाली के बेतालों का वंशज हूँ, किसी कारण यहाँ रहता हूँ। नरभक्षण स्वभाव मेरा, नहीं दोष इसमें हमारा। युद्ध करते हो तो लड़ूंगा, नहीं जोगियों से डरूंगा। मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, शिव सेवकों का मान रखूंगा। जो हारेगा वह दास रहेगा, रण इसी शर्त पर करूंगा। श्वेत है सवार गोरिया लड़ेगा, जीत हार जीत पर तुम्हें बांध लेगा। हरु यह का इशारा कर दिए, युद्ध का सिंहनाद फूंक दिए। दोनों वीर आमने सामने हो गए, युद्ध पैतरे सोचने लग गए। जटिया उछल है ग्रीव पकड़ने लगा, जटिया उछल है ग्रीव पकड़ने लगा। गोरिया तुरंत घोड़ा पीछे कर दिया, जटिया मुंह बल गिर गया। गोरिया ने लोह दंड मार दिया, जटिया घायल दिखाई दिया। पर लोह दंड वापस मार दिया, गोरिया घायल गिर पड़ा। मसान उसके पर पड़ा चढ़ पड़ा। भीड़ कुछ सशंकित हुई, गोरिया के लिए चिंतित हुई। हरुसैम शांत हो देखते रहे, गोरिया विजय कामना करते रहे। जटिया ने गोरिया को दबा दिया, मुष्टि प्रहार ऊपर शुरू कर दिया। गोरिया पड़े में हाथ छुड़ाया, गोरिया पड़े में हाथ छुड़ाया। जटिया नाक में मुष्टि प्रहार किया, जटिया नाक में मुष्टि प्रहार किया। जटिया पकड़ ढीली हो गई, गोरिया पलटी सरल हो गई। मसान की छाती में बैठ गया, माथे मुष्टि प्रहार करता गया। भीड़ कोलाहल जय जय करे, हरु शांत रहने का इशारा करे। जटिया टांगे गोरिया ग्रीवा फसाए, गोरिया को पीछे और खिसकाए। गर्दन छुड़ा गोरिया खड़ा हुआ, मसान भी तुरंत सामने हुआ। खड़े मल्ल युद्ध शुरू हुआ, खड़े मल्ल युद्ध शुरू हुआ। गोरिया ऊपर कभी नीचे हुआ, जटिया गोरिया को ताल में खींचता, गोरिया उसे जमी पर लाता। यह क्रम घड़ियों चलता रहा, मल्ल युद्ध इसी तरह होता रहा। जटिया अब थकने लगा था, गोरिया भी यह जान रहा था। गोरा उसे लड़ते किनारे लाया, लंगड़ी दे अजान उसे गिराया। पत्थरों पर गिर चोट खाई, पत्थरों पर चोट खाई। ऊपर गोरिया मुष्टि प्रहार पाई। जटिया शीश पत्थर पटकाया, मसान को बेहोश कराया। गोरिया मसान से उठ उठ कहने लगा, पर जटिया हार मानने लगा। हरु गोरिया को विजयी कहे, हाथ उठा जनों को खुश हो गए। गोरिया की जय जयकार हुई, ढोल दमाई शंख ध्वनि हुई। लोग नाच गाने करने लगे, लोग नाच गाने करने लगे। गोरिया पर फूल बरसाने लगे, जटिया बंदी बनाया गया। चंपावत प्रस्थान किया गया, राजा विजयी गोरिया स्वागत किए। चले चले सीधे दरबार उसको लिए। बंधित जटिया नृप सम्मुख किए, आजन्म दासत्व आदेश पाए। नृप गोरिया गुण गान गाए,
चंपावती ताज उसको दिए। सभासद सब हर्षित हुए, गोरिया चंपावत राज भये। हरुषैम गोरिया तिलक कराए, शंभु से त्रोर चल दिए। गोरिया कालिका चंपावत बुलाए, काल सिन सुरमल प्रभार दिए रहे। गोरिया चंपावत से राज करने लगा, ग्रामों में न्याय हेत दौड़ने लगा। जहाँ तहाँ न्याय सभा कराई, दोनों राज्यों में शांति बनाई। उत्पीड़न असाइयों का बंद हुआ, जमींदारों को गोरिया डर हुआ। जमींदारों को गोरिया डर हुआ, छल कपट दुराचार खत्म हुआ। राज्यों में नई संस्कृति जन्म हुई, इस काल से यहाँ जन सरल भये। आज भी वैसे गोरिया नाम लिए, आज भी वैसे गोरिया नाम लिए। अन्य नृप सब डरने लगे, गोरिया अनुसरण करने लगे। लोग दादा भूली कहने लगे, गरीब भोजन पानी पाने लगे। बैकर भी पूरा मिलने लगा, गोरिया नाम गोरिया राजा नाम नाम चलने लगा। गोरिया राजा नाम चलने लगा। गोरिया न्याय प्रिय होता गया, जन जन का प्यारा हो गया। नृप सब डाह करने लगे, कूट रचना भी सोचने लगे। अध्याय जो यह तन मन पढ़ेगा, गोरिया महाकष्ट उसके हरेगा। कृष्णा सदा विनती करेगा, गोरिया दगड़ उसका करेगा। इति चतुर्थ अध्याय समाप्त। इति शुभम। इस पाठ का पठन जैसे जिसके गोलजूल चंपावती राजा प्रार्थना पर जटिया मसाणो उन्हें सहायता करवेर, जटिया मसाणो बत करो और चंपावत में भल राज्य स्थापित करो, तो उसे फल वो आदमी गले मिला जो ये पाठ पढ़ल उनर जदू कष्ट वाल उनका हरण ते वो जरूर भी दगड़ करा। यह मेरे गोल भगवान हो प्रार्थना छू और सब तुमनो आशीर्वाद छू। और आजकल पुनः यो अध्याय पूर्ण कर अंत में यह फिर प्रार्थना छू कि आजकल यो कोरोना काल में मास्क लगाउन जरूरी छू और 2 गज दूरी बनाउने जरूरी छू। सबना भला हो, सबना भला हो। धन्यवाद।